मैं दीपक कुमार पोद्दार, बेस्ट काउंटी पत्रिका का संपादक, बेस्ट काउंटी चैनल पर आपका अभिनंदन करता हूँ। वैश्य के नाम पर वैश्यों की हकमाई करने वाले नेताओं को जातीय जनगणना सार्वजनिक होने से पेट में जोर का दर्द उठा है। गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर के मौके पर बिहार सरकार ने जातीय गणना सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक कर बिहार में किस जाति की कितनी आबादी है उसका खुलासा कर दिया है। इस जनगणना रिपोर्ट से साफ साफ सामने आया कि अनुसूचित जाति समूह की सर्वाधिक आबादी 19.65% है और इसके बाद यानी दूसरे स्थान पर वैश्य जाति समूह है जिसकी आबादी 0.82% है। वैश्यों के नाम अपनी राजनीति की रोटी सेकने वाले वैश्य नेताओं को यह सच्चाई पता नहीं है। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना रिपोर्ट प्रकाशित कर वैश्य के नाम पर दुकानदारी करने वाले नेताओं की दुकान सदा के लिए बंद कर दिया है। ऐसे में उसके पेट में ऐंठन होना, दर्द होना स्वाभाविक है। वैश्य के नाम पर ये अब तक राजनीतिक मलाई खाते रहे हैं, अब मलाई मिलेगा नहीं। दूसरी ओर भाजपा के प्रति समर्पण भाव दिखाना है ताकि आला कमान का रहमो करम उन पर बना जाए और वे मलाई खा सके। दूसरा खतरा यह सामने साफ साफ दिख रहा है कि लोकसभा में भाजपा का खाता खुलना भी मुश्किल दिख रहा है। भाजपा के कड़ाई हार का ख्याल इनके लिए खौफ बन गया है और इनका पत्ता विधानसभा चुनाव में कटना सुनिश्चित है। क्योंकि जनगणना आ चुका है, अब इनका दाल नहीं गलेगा, इसलिए ये जनगणना को ही गलत साबित करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ठीक ही कहा है कि जनगणना गलत है तो केंद्र सरकार को सही जाति जनगणना करा लेने के लिए कहें। वैश्य के नाम पर अपने जाति की आबादी की तुलना में अधिक विधायक बनने वाले के लिए यह जनगणना इनके ऊपर दुख का पहाड़ ढा दिया है। ये अब सामाजिक और आर्थिक आंकड़ा के आने की बात इनके दुख को बढ़ाने वाला है, क्योंकि इनसे अति पिछड़ा का टैग भी छीना जा सकता है। अति पिछड़ा में इन्हें लाने का काम नीतीश सरकार ने किया था, लेकिन ये उनके वफादार नहीं बन सके। इस वजह से डर काफ़ी बढ़ गया है। अति पिछड़ा के नाम पर इस जाति के अमीर लोगों ने बड़ी संख्या में अपने बाल औलाद को सरकारी सेवा में भेजा है। अपने ही जाति के गरीब बंधुओं को यह बताया नहीं कि अति पिछड़ा होने से क्या क्या लाभ मिलता है। अति पिछड़ा में शामिल होने के लिए इन्होंने भीड़ दिखाने के लिए गरीब स्वजातियों का सहयोग लिया था, सफलता पाई थी। अति पिछड़ा में आए 1 दशक से ज़्यादा बीत गया है, लेकिन गरीब लोगों को पता ही नहीं है कि इससे क्या क्या लाभ होता है। अब अति पिछड़ा से हटाए जाने पर किस प्रकार से सशक्त आंदोलन कर सकेंगे, यह सब खतरा सामने देखकर इनका होश ठिकाना लग चुका है। दूसरी बात यह भी है कि जनगणना स्पष्ट होने से वैश्य समाज के अंतर्गत आने वाली जातियां जो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा में अपनी दावेदारी ठोक देंगे। जिन वैश्यों को ये उपेक्षित नजर से देखते थे, वे अब राजनीतिक हैसियत में इनके समकक्ष खड़ा होने जा रहे हैं। यह ख्याल इनका नींद हराम कर दिया है। वास्तव में वैश्य के नाम पर इनकी सामंती मानसिकता को बल मिलता था। इन्हें वैश्य के सेवा का भरपूर अवसर मिला था। ये सत्ता बदलने पर विश्वास करते हैं, व्यवस्था बदलने से इनका कोई लेना देना नहीं रहा है। ये पूर्व के शासक जातियों की तरह अपने अधिकार का उपयोग करते आए हैं। अब यह समाप्त होने वाला है। जिस तरह पूर्व में शासक वर्ग में शामिल लोगों को मंडल आयोग लागू होने पर पेट में ऐंठन हुआ था, उस तरह जातीय जनगणना सर्वे रिपोर्ट के आने से इन तथाकथित वैश्य नेताओं के पेट में ऐंठन शुरू हो चुका है। अब आप भी इतिहास के कब में दफन होंगे। ये तथाकथित वैश्य नेताओं को यह पता तक नहीं है कि बिहार में वैश्य की कितनी उपजातियां हैं। ये वैश्य संगठन में केवल माला पहनने जाते रहे हैं। इन्होंने वैश्य संगठन का भला नहीं किया है। यदि ये वैश्य के सांसद और विधायक जागरूक होते तो बिहार में भी वैश्य का मुख्यमंत्री बनता। 14.26% वाला यादव मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता है। 10 वाला कोई कोमी और धानुक मुख्यमंत्री बन सकता है, तो की आवाज 0.82 वाला मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता है। ये तथाकथित वैश्य नेता न केवल वैश्य के अन्य जाति के प्रतिभा को बल्कि अपने जाति के प्रतिभा को दमन करने, उपेक्षा कर हत्या करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
इनके पाप का घड़ा भर गया है जो अब फूट कर सामने आने वाला है। अगर ये होश में होते और वैश्य का भला सोचते तो मुकेश सहनी की तरह अखबारों में विज्ञापन देकर लोकसभा में वैश्य के 7 सीट और विधानसभा में वैश्य के 42-43 सीट पर दावा ठोक देते, राजनीतिक दलों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते और वैश्य का मनोबल बढ़ाते, बिहार सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते। यह सत्ता खोने के डर से भयभीत है, इसलिए ऐसा नहीं किया है और इन्हें भाजपा से भी डर है, भाजपा से कम लेकिन इसके दूध भूत ईडी, सीबीआई, आईटी से ज्यादा भय है। ये चाहकर भी राजद, जदयू आदि की ओर रुख नहीं कर सकते हैं। इनके पेट में दर्द और ऐंठन के यही सब कारण